हेलो एवरीवन। काफ़ी लंबे टाइम से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि एक एग्ज़ाम बच्चों का नवंबर में 16, 17, 18 नवंबर को होना है, एसएससी स्टेनोग्राफर का। और जिसको बहुत सारे बच्चों के द्वारा पसंद किया जाता है और उसकी एक्सेस जो है ना उसे हासिल करना वो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता उनके लिए, क्योंकि 100 नंबर की इंग्लिश आती है, 50 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर की जीएस। अगर सही तरीके से फोकस करके 1 साल, 1.5 साल और हद से हद बस 2 साल तक अगर टारगेट बना करके तैयारी कर ली जाए रीजनिंग में, जीके में और इंग्लिश में, तो आराम से ये जॉब हासिल की जा सकती है, जिसके लिए एस्पिरेंट्स लगे हुए हैं। काफ़ी टाइम से मौका नहीं मिल पा रहा था, कभी एसएससी डिपार्टमेंट का बिजी शेड्यूल वजह रहा, कभी बीमारी। अब फाइनली वो डेट आ चुकी है, तो उनमें लगे हुए हैं हम, यानी कि उनको प्रैक्टिस सेट लगा के दे रहा है, क्लोज टेस्ट की कुछ अलग क्लासेस या कंप्रीहेंशन की या और भी कुछ एक्स्ट्रा बातें, स्पीड कैसे मैनेज करनी, तो उनके लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा। अब जब चैनल बना हुआ है, बच्चे उम्मीद में रहते हैं कि अजीम सर कुछ अच्छी बात बताएंगे, आकर के कुछ नॉलेज की बात हमारे साथ शेयर करेंगे, तो आपका इंतज़ार थोड़ा लंबा चला। बच्चों के मैसेज भी आए, अच्छा लगता है जब बच्चे मैसेज करते हैं सर कि यूट्यूब पर कुछ नया सा अपलोड कर दीजिए, काफ़ी टाइम हो गया। तो अब टाइम निकाल करके इस वीडियो को आपके सामने हम अपलोड करने जा रहे हैं। अपलोड कर दी गई है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता, और पता भी है तो पार्शियली पता है, आधा पता है, मतलब पूरी जानकारी नहीं है। और पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं इसके ऊपर, और मुश्किल से ही बच्चे सही कर पाते हैं, बाकी बच्चों से गलत हो जाता है ये सेंटेंस। तो इसका नाम जो है हमारे टॉपिक का, आज कोई वर्ड पावर नहीं है, आज ग्रामर है। और मैं पूरा कॉजेटिव वर्ब चैप्टर है हमारा, कॉजेटिव वर्ब। अक्सर ऐसा होता है कि ग्रामर में कोई टॉपिक इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन लगते हैं समझाने में। लेकिन ये कॉजेटिव वर्ब अगर आप मुझसे ऑफलाइन क्लास में कहो तो वहाँ थोड़ा अलग तरीका होगा बच्चों के हिसाब से। वहाँ 2 दिन 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं हम इसे, 1 घंटे का टॉपिक है नहीं मुश्किल से ये। लेकिन आज की क्लास में मैं विदिन 40 मिनट्स, 40 मिनट के अंदर अंदर ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप पूरी वीडियो देख लें अच्छे से, और हो सकता है कि आप समझ जाओ कॉजेटिव वर्ब क्या होती हैं, इनका यूज़ कैसे होगा, इनके साथ कौन सा रूल लगेगा, आंसर कैसे लगाना है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, पहचान कैसे करनी है सेंटेंस में, सब बातें बता रहा हूँ मैं आपको। पहले आते हैं कॉजेटिव वर्ब क्या होती हैं। तो कॉजेटिव वर्ब कह दो आप, या कह दो कॉजेटिव सेंटेंस। कॉजेटिव वर्ब कह दीजिए आप, या कह दो आप कॉजेटिव सेंटेंस। ठीक, हमारे पास सेंटेंस एक्टिव वॉइस भी होता है, हमारे पास सेंटेंस पैसिव वॉइस भी होता है, हमारे पास सेंटेंस कॉजेटिव भी होता है। तो तीनों एग्जाम्पल देखो जरा आप, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है राम ने खाना बनाया, एक सेंटेंस। दूसरा है राम को पीटा गया, राम को पीटा गया। और अगला है राम ने श्याम से खाना बनवाया। और लास्ट नंबर पे ये भी देख लो आप, राम ने खाना बनवाया। मेरे वो स्टूडेंट्स जो क्लास में भी पढ़ चुके हैं और नए हैं, नरेशन पढ़ रहे हो, या टेंस की क्लास पढ़ रहे हो, या प्रैक्टिस कर रहा हो, या टारगेट है अब नवंबर में एग्ज़ाम देना, सभी के लिए वीडियो है। और यही टाइम बेहतर था इस टॉपिक को कराने का, पहले नहीं कराया मैंने, अब यही टाइम है।
ये सूटेबल टाइम है, बिल्कुल इसे आप पढ़ लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। मतलब फायदा कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, आपका कॉन्फिडेंस ऊंचा होगा, और दूसरी बात ये कहीं ना कहीं नंबर भी देगा आपको। ठीक है, देख लो इधर। तो अब हम शुरू करते हैं। राम ने खाना बनाया। ये खाना किसने बनाया? राम ने। जिसने काम करा है वही मुख्य चर्चा का विषय हो। जिसने काम करा है वही मुख्य चर्चा का विषय हो, तो सेंटेंस होता है एक्टिव। ये एक्टिव वॉइस है, ये बन जाएगा राम प्रिपेयर्ड, या कुक्ड कर सकते हैं आप, फूड। ये पेपर में नहीं आएंगे, आपके पेपर में क्या आएगा उस पर अभी आऊंगा, लेकिन शुरुआत तो जीरो से करनी पड़ती ना, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहीं से शुरू करेंगे, और 40 मिनट की इस क्लास में मैं सब क्लियर कर दूंगा आपका कंफ्यूजन। पेपर में नंबर दिलवा दूंगा मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर। तो राम को पीटा गया, यहाँ ये हो गया एक्टिव वॉइस था, ये अब यहाँ पे राम को पीटा गया। ध्यान से देखो जरा आप, राम को पीटा गया, ये पीटने का काम किसने करा है? राम ने करा ना, राम को तो पीटा गया है। मतलब जिसने ये काम करा है वो मुख्य चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि जिसके ऊपर काम हुआ है, इसके ऊपर हुआ काम, ये चर्चा का विषय है। तो सुन लें, जो काम करे वो चर्चा का विषय। चर्चा का विषय मतलब उससे बात शुरू करी गई है, इससे बात शुरू करी, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है, क्योंकि ये काम कर रहा है, इसके अंदर डूअर है, ये हमारा डूअर है। और राम को पीटा गया, इसमें राम को पीटा गया, राम ने तो नहीं पीटा ना, यानी कि ये डूअर नहीं है, ये रिसीवर है, ये काम को अपने ऊपर ले रहा। और जब ऐसा होता है तो सेंटेंस होता है पैसिव, ये पैसिव में बनेगा। राम का राम रहेगा, वाज आएगा, और बिटन, इसमें डिड है लेकिन इसमें वाज है। अब ये मत पूछना क्यों है, फिलहाल ये पैसिव वॉइस है, ये हमारा काम नहीं है सिखाना। आज मुझे तो पॉजिटिव सिखाने हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव निकला ही नहीं अभी तक। ये एक्टिव निकला, ये पैसिव निकला, नीचे आते। राम ने श्याम से खाना बनवाया। राम ने श्याम से खाना बनवाया, चर्चा का विषय तो यह है, मतलब सेंटेंस तो इससे शुरू है। और ये खाना बनाने का काम राम ने करा या करवाया, बस रुक जाओ। अब ये सारे सेंटेंस पॉजिटिव होते हैं, जिनमें हम या कोई भी जो सब्जेक्ट है वो काम खुद नहीं करता, करवाता है, कराता है। जैसे हम सभी बाल कटवाते हैं, पॉजिटिव है। हम सभी रिचार्ज करवाते हैं, कुछ लोग अपने आप भी कर लेते हैं फ़ोन पे, गूगल पे का इस्तेमाल करके, पेटीएम का, लेकिन करवाते भी हैं कभी कभी, तो ये भी। कपड़ों पर प्रेस करवाते हैं, कुछ करते भी होंगे, अपने आप करते हैं तो एक्टिव, लेकिन करवाते हैं तो पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस। मैंने कपड़े धुलवाए, पॉजिटिव। मैंने घड़ी की मरम्मत करवाई, पॉजिटिव। मैंने घर बनवाया, मैंने थोड़ी बनाया, पॉजिटिव। ताजमहल किसने बनाया, आंसर अलग आएगा। किसने बनाया अलग आएगा, उसका नाम अलग है, उसको पूछ रहा है जिसने उसमें ईंटें वगैरह लगाई हैं। गलत हो जाएगा आपका जीके का सवाल। अगर आपने लगा दिया ना शाहजहां, तो गलत हो जाएगा आपका सवाल। क्या है, किसने बनाया। अब दूसरा, ताजमहल किसने बनवाया, अब लगाओ शाहजहां आप, और उस टाइम पे क्या आएगा, उस व्यक्ति का नाम जिसने बनाया है। तो फर्क है ना दोनों में। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट ही काम करने वाला होता है, वो खुद ही कर लेता, एक्टिव वॉइस। और जिनमें सब्जेक्ट काम नहीं करता बल्कि इसके ऊपर काम होता, पैसिव वॉइस। इन दोनों की बातें मुझे नहीं करनी। तीसरा, जब एक व्यक्ति काम करवाता है वो पॉजिटिव होता, ये पढ़ना हमें आज। और इसमें भी हिंदी बनानी नहीं सीखनी है हमें, ये काम नहीं होता कंपटीशन में, होना चाहिए वैसे ही है, लेकिन टाइम इतना होता नहीं है। अब भी आप मेरी ये वीडियो 1 घंटे नहीं देख पाओगे, सबका ध्यान रखना पड़ता है। 40 मिनट, 35 मिनट, 30 मिनट, तो सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हमारा जो क्लास का मकसद है वो भी पूरा हो जाए, आपको भी परेशानी ना हो। हमारा मकसद क्या है, आप पेपर में इसे कर देना जब ये आए। तो अब हम बात किसकी करेंगे, इनकी।
इन्हें हटा दो यहां से, ठीक है, इनकी बात करेंगे। तो राम ने श्याम से खाना बनवाया, राम ने खाना बनवाया, इसमें श्याम से बनवाया ये पता चल गया, इसमें पता नहीं किससे बनवाया, लेकिन बनवाया है, खुद नहीं बनाया। तो ये राम जो इसका अंदर है भले ही सब्जेक्ट हो, डूवर नहीं है। डूवर तो पता नहीं कौन है, इसमें पता है श्याम है डूवर, इसमें नहीं पता कौन है बनवाया। उसने एक बेड बनवाया, उसने 2 कुर्सियां बनवाई, उसने लिहाफ भरवाया, उसने जो है अपने घर को रंगवाया, उसने कार को धुलवाया, वह कार धुलवाता है, मैं अपने बाल कटवाता हूं, समझ रहा ना आप मेरी बात, मैं अपने कपड़े सिलवाता हूं। क्या तुम अपने नाखून खुद काटते हो एक्टिव, या कटवाते हो पॉजिटिव? तो करवाना, करवाते, करवाएंगे या कराएंगे, इसे ऐसे भी बोलते हैं। जैसे मैं अपने बाल कटाता हूं, कटाता का मतलब वही कटवाता हूं, तो ये सब किस में आते हैं हमारे पॉजिटिव सेंटेंस में। क्लियर? काम करवाना दूसरे से, खुद नहीं करते, दूसरे से करवाते हैं। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस। और इसमें जो फॉर्मूला आएगा वो होती है हमारी पॉजिटिव वर्ब। वो फॉर्मूले पढ़ने हैं आपको, शुरू करते हैं अब हमें पढ़ने हैं फॉर्मूले। अब वो चीज आ रही जो पेपर में आएगी, ये समझ थी, पहचान करनी हो कभी हिंदी में, अगर हिंदी में पहचान करनी तो ये है काम करवाया, कराया, पॉजिटिव सेंटेंस। लेकिन एक्चुअल में हिंदी की तो कोई बात ही नहीं आती इंग्लिश के पेपर में, बस सेंटेंस लिखा होता, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको, या एरर पकड़नी है, या नो इंप्रूवमेंट पकड़नी है, या क्लोज टेस्ट में भरना है सेंटेंस को। हिंदी तो आती नहीं, हिंदी तो 10th में, 11th में, 12th में आती है, वो बहुत ज़रूरी पोर्शन है, आप उसे नज़रअंदाज करते हो और अब पैसेज में क्लोज टेस्ट में परेशान रहते हो, क्योंकि आपने बस उस टाइम पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखे होंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, उल्टी सीधी हिंदी बनाई और कर लिया। कोई 10th में, 11th में, 12th में हो और वो अगर गवर्नमेंट जॉब चाहता हो, उससे बोलना अपने टीचर से कहे ट्रांसलेशन सही से सिखाए उसे, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। तो यहाँ बच्चे सीखना नहीं चाहते, बड़ा दिल करता है सिखाने का, लेकिन सीखना नहीं चाहते। अब आने वाले टाइम में अपने शर्तों पे पढ़ाएंगे, तब सीखेंगे वो टाइम भी लाएंगे हम कि ट्रांसलेशन सिखाएंगे हम, 10-10 सेंटेंस, 20-20 सेंटेंस घर से बनवाएंगे, पहले सिखाएंगे फिर बनवाएंगे। बनाओ तो पढ़ो, नहीं तो घर जाओ, क्योंकि उसके बिना होने वाला नहीं है कुछ। अब आने वाले टाइम में लेटर राइटिंग, एस्से राइटिंग, प्रेसी राइटिंग खूब होनी है। ये भी चलेगा जो चल रहा कंपटीशन में, ग्रामर वगैरह, लेकिन वो भी शामिल होगा तो उसे वो कर पाएगा जो ट्रांसलेशन जानता, तो वो ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल चलो अपना काम निकालते हैं और सॉल्यूशन शुरू करते हैं। कुछ फॉर्मूलाज हैं मेरे पास पॉजिटिव सेंटेंस के, फॉर्मूला पहला और दूसरा और तीसरा। दोबारा दिखा देता हूं, कभी नीचे का नहीं दिख रहा हो आपको, दोबारा देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा। 5 फॉर्मूले हैं, 3 बोर्ड पे हैं, देख लो, ठीक है। सब्जेक्ट वगैरह होंगी, हेल्पिंग और जो भी होगा हमें नहीं पता। ये देखो जरा आप, गेट हो, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट हो, फिर इसके बाद में मेन वर्ब लगानी हो, एक दूसरा और भी हो आगे को कुछ, उसकी टेंशन ना लो आप, ऐसी ये है। 3 कर लो, 4 गोल करे कितनी। इसके बाद में हैव हो, ऑब्जेक्ट हो, मेन वर्ब हो, फिर तीसरा है मेरे पास में ये मेक, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और ये नीचे और फॉर्मूला आएंगे, जगह नहीं है, 5 फॉर्मूले हैं इसके, वो भी कराएंगे। ये पॉजिटिव है। अब थोड़ी सी जानकारी हासिल करना, इधर उधर देख करके जानकारी हासिल कर ली, ऐसे कामयाबी नहीं मिलती। बोर्ड पे देखो और मेरा तरीका देखो जरा बोर्ड पे। गेट होना चाहिए नंबर 1 पे, नंबर 2 पे कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नंबर 3 पे मेन वर्ब होनी चाहिए, नंबर 1 पे हैव होना चाहिए, नंबर 2 पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नंबर 3 पे मेन वर्ब होनी चाहिए, नंबर 1 पे मेक होना चाहिए, नंबर 2 पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नंबर 3 पे मेन वर्ब। ये तो पॉजिटिव है।
और अगर इसमें ये कर दूं तो अब पॉजिटिव नहीं है, अब तो खत्म हो गया पॉजिटिव। या इसमें ये कर दूं ये भी पॉजिटिव नहीं है, या इसमें ये कर दूं ये भी पॉजिटिव नहीं है, ये है पॉजिटिव पूरा। तो पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव ये है हमारा। पॉजिटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करनी है, सब होंगे सब्जेक्ट वगैरह, हेल्पिंग में फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव जो भी, लेकिन ये देखो गेट या हैव या मेक, अभी पॉजिटिव नहीं हुआ। फिर ऑब्जेक्ट देखना, कोई ऑब्जेक्ट होगा, अब भी पॉजिटिव नहीं हुआ, फिर मेन वर्ब, अब ये पूरा फॉर्मूला जो है ये पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव हो गया ये। अब ये क्या चल रहा है सर, इसमें होना क्या है, क्या होना है, क्या पूछेगा वो आपसे, देखो इधर बच्चों, वो पूछेगा आपसे ये वाली मेन वर्ब, ये वाली मेन वर्ब, ये वाली मेन वर्ब, ये पूछेगा आपसे कि इसका रूप कौन सा होगा। इसका रूप फिक्स है, इसका रूप फिक्स है, मतलब कुछ नियम है जिसके आधार पे आपको ये समझना है, ये आएगा पेपर में। अच्छा सर ये इसको सुन लो आप, ये क्या क्या हो सकता है, ये गेट भी हो सकता है, नियम अभी वही लगेगा तो समझाने वाला हूं मैं। ये गेटिंग भी हो सकता है, आईएनजी, इज एम आर आईएनजी, डू डज में गेट, विल में गेट, या गोट भी हो सकता है, गेट, गोट, गॉट, या गेट्स, डज भी। तो ये पांचों रूप, 5 फॉर्म होती है मेन वर्ब की। हाई स्कूल में और 12th में जो है बच्चों को बताते हैं 3 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कंपटीशन में 2 और शामिल कर लो, डज फॉर्म जिसमें डज दिखता, और आईएनजी फॉर्म। तो ये 5 फॉर्म में से कुछ भी हो सकता है, ये भी, हैव भी हो सकता है, हैज भी हो सकता है, हैड भी, हैविंग भी, ध्यान रखना, और हैव तो है ये 5 फॉर्म, ये भी ऐसी है। मैक हो सकता, मैड, मैक्स, मेड, थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती, और मेकिंग ये भी। तो इसकी टेंशन तो खत्म, ये 5 रूप में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है कुछ रूप इसके जैसे। अभी ये तो फॉर्मूला शुरू हुआ है, अब ये बता दिया मैंने कुछ भी हो सकता है। इसे देखो अब क्या होगा, ये देखें, शुरू कर दिया मैंने। गेट हो, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये थर्ड फॉर्म होगी अगर ये काम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर होना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फॉर्मूला मिल गया हमें दिख गया, गेट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, यहां आंसर लगाना है या लगा हुआ है तो उसे चेक करना, ये ड्यूटी है आपकी। पॉजिटिव मिल गया आपको तो अब चेक करना जरूरी है। तो ये क्या हो सकती है, थर्ड फॉर्म, या ये हो सकती है 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इन दोनों का यूज कैसे करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से पूछना कि इस मेन वर्ब को अपने ऊपर लेना चाहता है, ये मैं समझा रहा हूं अभी आपको। अपने ऊपर लेना चाहता है तो थर्ड फॉर्म लगाना, और अपने ऊपर लेना नहीं चाहता बल्कि इस मेन वर्ब को करना चाहता है, करना चाहता है इस मेन वर्ब को, तो ये 2 फर्स्ट फॉर्म लेना। ये क्या बात बता दी मैंने आपको, मैं ऊपर वाला जो है वो मिटा देता हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए। अब जगह मिल गई मुझे। अब इसके एग्जाम्पल देख लो, यहां पे ही गॉट हिज मदर, ही गॉट हिज मदर और फूड, एक सेंटेंस। और दूसरा है ही गॉट हिज शर्ट और रिक्त स्थान फुल स्टॉप। अब यहां के ऑप्शन बहुत सारे हैं, जैसे कि प्रिपेयर भी है, जैसे कि प्रिपेयर्ड भी है, जैसे कि प्रिपेयर्स भी है, तो प्रिपेयर भी है, ये है हमारा। अब पहचानते हैं पॉजिटिव है या नहीं। तो सब्जेक्ट वही मैंने बताया था, कुछ भी हो सकता है, ये गेट गोट हो गया ये। अब ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट हो गया, तो गेट हो गया, सेकंड फॉर्म बन गई, ऑब्जेक्ट हो गया, और मेन वर्ब लगनी है। तो ये क्लियर हो चुका कि इसमें पॉजिटिव है, ये वाला फॉर्मूला लग गया तो ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो 2 आंसर हो सकते हैं, या तो थर्ड फॉर्म या 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों में से कुछ भी हो सकता। सब बातें खोलूंगा, आज हो सकता है वीडियो लंबी भी जाए, आपकी मर्जी, यहीं रोक दो। नहीं सीखना हो तो 1 घंटे तक भी वीडियो देखते सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये, इन दोनों में से एक आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप एक तो ये काट दो, क्योंकि 2 आना चाहिए था, 2 नहीं है। एक आप ये काट दो, डज,
और अगर इसमें आईएनजी होता प्रिपेयरिंग, वो भी काट दो, दो बचे। थर्ड फॉर्म इसे भी रोक लो अभी, और टू फर्स्ट फॉर्म इसे भी रोक लो। अब इनमें से कौन सा आएगा, ये आपका दिमाग तीर के निशान को समझ करके लगाना है, आपका दिमाग बताएगा। अब मुझे बताओ, उसने मुझे बताओ अपनी माँ को बनवाया या अपनी माँ से खाना बनवाया। ये जो माँ है, खाना इन्हें बनाएगा, खाना इन्हें बनाएगा, या ये खाना बनाएंगी। सोचो, अब यहां सोचो, बस यहां आप। और किससे सोचना, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब से। तो मुझे बताओ, माँ को बनाएगा खाना या माँ खाना बनाएंगी? पता क्या है इसके अंदर? इसके अंदर यह है, अगर ऑब्जेक्ट डूअर हो, डूअर मीन्स काम कर सकता हो, जो काम दें, तो सॉरी यहां तो आता है डूअर होगा तो टू फर्स्ट फॉर्म। और अगर रिसीवर हो, रिसीवर मीन्स, अभी दिखा रहा हूं, कर लेना आप उसे सही, थोड़ा घिचपिच हो रही, थोड़ी सी बोर्ड भी देखना होता है ना हमें। रिसीवर है तो थर्ड फॉर्म और डूअर है तो टू फर्स्ट फॉर्म। अब ये बताओ, मेरी माँ खाना बना सकती है या नहीं, या खाना मेरी माँ को बनाएगा? जाहिर सी बात है मेरी माँ खाना बना देंगी, काट दो और कर दो टू प्रिपेयर। लगा मत देना ये वाला आंसर, गलत है आपका आंसर। अब सही है, उसने अपनी माँ से खाना बनवाया। इसने बनवाया है, बनाया किसने? इन्होंने बनाया। तो कह सकते हैं आप हिज मदर प्रिपेयर्ड फूड अलग में, लेकिन इस टाइम टू प्रिपेयर लगाओ आप आंसर। यहां आते हैं, ही गॉट हिज शर्ट। अब यहां के ऑप्शन बताओ, फर्स्ट फॉर्म तो आएगी नहीं, ऑप्शन देने से कोई फायदा नहीं है। आईएनजी नहीं आएगी, डज नहीं आएगा। दो ऑप्शन दे रहा हूं बस मैं आपको, एक तो है आयरन प्रेस करवाना, और एक है टू आयरन। ये दो आ सकते हैं बस गेट के साथ में, गेट ऑब्जेक्ट, ये दो आंसर हो सकते हैं। इनके बारे में सोचो, बाकी सब काट देना पॉजिटिव हो जब। तो इन दोनों में से कौन सा आएगा, फिर यहीं आ जाओ आप। अब बताओ, ये जो हमारा सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट मेन वर्ब, तो ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन इनमें से कौन सा आएगा? हिज शर्ट, उसने अपनी शर्ट से प्रेस करवाई, शर्ट प्रेस करेगी, या शर्ट के ऊपर प्रेस करवाई है? यानी कि ये जो शर्ट है ये डूवर बन सकती है या रिसीवर है। रिसीवर मींस प्रेस का काम इसके ऊपर होगा या ये प्रेस करेगी? बताओ, इसके ऊपर होगा ना, और इसके ऊपर होगा तो कौन सी फॉर्म आती? आंसर लगा दो आयरन्ड, ये बन जाएगा। बस पहला फॉर्मूला मेरा खत्म हो गया, इसका ध्यान रखना आप। अब ये आपकी समझ है। देखो, अब आपको सर और एग्जाम्पल दो तो फिर क्लास तो 2 घंटे 3 घंटे की हो जाएगी ना, जो पॉसिबल नहीं है। तो हम अपनी कोशिशें इस तरीके से कर रहे हैं कि आप समझ भी जाओ, क्लास भी छोटी रहे, मुझे भी परेशानी ना हो, आपको भी ना हो, और सब कुछ बढ़िया हो जाए। तो देख लें जरा, सब्जेक्ट होगा, बाकी यहाँ देखो आप, गेट, गेटिंग, गेट्स, गॉट, कुछ भी हो, ये कुछ भी हो सकता है गेट के रूप में। ये ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ बस ये देखना, आपको ये पूछेगा वो पेपर में, यहाँ अगर थर्ड फॉर्म है तो पता क्या कंडीशन होगी? इसके ऊपर काम होगा, इसके ऊपर ये रिसीवर होगा, जो भी होगा यहाँ पे। और पता क्या होगा? ज़्यादातर ये चीज़ होगी। मैं ये नहीं कह रहा पक्का चीज़ होगी, चीज़ की संभावना ज़्यादा है वस्तु की, क्योंकि वस्तु के ऊपर काम होता है ना। तो ये थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे जब ऐसा हो, और ज़्यादातर वस्तु होगी, व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन ऐसे केस में। दूसरी बात, गेट, गेटिंग, कुछ भी हो, ये ऑब्जेक्ट। अब ये मेन वर्ब ऐसी है कि इस ऑब्जेक्ट में और मेन वर्ब में संबंध ऐसा कि ये डूवर है, ये कर सकता है। जैसे ऊपर माँ ने खाना बना दिया, नीचे प्रेस हुई है शर्ट के ऊपर, तो ये देखना बस आप, यहाँ को जाना है या यहाँ को, और यहाँ को जाना है, इसके ऊपर होना काम, तो थर्ड फॉर्म गेट के लिए, और ये काम कर लेगा तो टू फर्स्ट फॉर्म। खत्म बात। जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो आपसे 5 सेंटेंस पूछेंगे, इसे मैं मिटा रहा हूं, नोट कर लो इसे। टू फर्स्ट फॉर्म आ सकती है या थर्ड फॉर्म, ये देख लेना आप। इसके ऊपर काम हो तो थर्ड फॉर्म लगाना, ये काम कर सकता हो तो टू फर्स्ट फॉर्म। पहला फॉर्मूला खत्म। यहां आते हैं, अब ये क्या क्या हो सकता है? ये हैव, हैज, हैड, हैविंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट होगा कोई यहाँ पे, और ये जो होगा फिर से वही बात, सेम बात बिल्कुल। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकता है या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखना ये।
अब फर्स्ट फॉर्म है, गेट में टू था, बस ये फर्क है इसके अंदर। हैव में और गेट के फॉर्मूले में इतना सा फर्क है बस टू का। यहां टू नहीं आता, हैव के बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आती है, गेट में टू फर्स्ट फॉर्म आती है। और ये सेम पहले की तरह है, पूरा सेम उसकी तरह है। जैसे अगर आपको लगता कि इसके ऊपर काम होना है, मतलब ये रिसीवर है ये, तो थर्ड फॉर्म लगाना, फॉर्मूला देख लेना पूरा आप। और आपको लगता है ये काम कर सकता है यानी कि ये डूवर है, तो आप फर्स्ट फॉर्म लगाना, टू मत लगाना जब हैव होगा, गेट होगा तो टू, ये फर्क है बस। एग्जाम्पल, शी हैज, ये हैज हैड कुछ भी हो सकता, तो शी हैज रिक्त स्थान फूड, एक सेंटेंस। दूसरा, शी हैज हर हाउस रिक्त स्थान। और अगला है, शी हैज हर ब्रोदर रिक्त स्थान ए ग्लास ऑफ वाटर। बातों को समझ लोगे ना, समझ, तो कोई सा भी क्वेश्चन कर दोगे, समझो बातों को क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ऐसी क्लासें होती हैं देखो ऑनलाइन वगैरह, तो कोई आप ऐसा थोड़ी कि पूरे महीने पढ़ रहे हो मुझसे कि पढ़ाते रहो सर, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, मुझे और भी काम है। ये तो हमारा एक डेमो होता है आपके लिए, और एक गिफ्ट कह सकते हो कि सर मुझे मिल गया, सीख गया, मैं कर लूंगा पेपर में। आप तो कोशिश करो समझने की क्या कहना चाह रहा टीचर। शी हैज, पहले तो सुनो, पहले यही चेक करा करो पॉजिटिव है या नहीं, कभी बेवजह परेशान हो जाओ आप। यहाँ आओ, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हैज तो इसकी तरह है ये फॉर्म में। अब मुझे बताओ यहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, तो यहां तो भैया सिंपल सा नियम है, थर्ड फॉर्म आएगी, प्रिपेयर्ड। ये पॉजिटिव नहीं था, एक्टिव वॉइस था ये। वह खाना बना चुकी है, कुछ नहीं बनवाया इसने, खाना बना चुकी है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव का फॉर्मूला कहाँ है भैया, जो मैं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म कुछ सोचूं, थर्ड फॉर्म आएगी, ये तो परफेक्ट है, ये पॉजिटिव नहीं था। नीचे आओ, सब्जेक्ट सही है, हैज, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। यहां नहीं था, वो बाद में है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये पीछे है, वो आगे होगा। तो शी हैज ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब यहां जो है हमारी मेन वर्ब की दो फॉर्म आ सकती हैं, ये बन गया ना फॉर्मूला ये वाला। अब दो कौन कौन सी, या तो थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। अब आप फैसला कर दो, मुझे पहले मेन वर्ब देख लेना, कभी गलती कर दो हैं बस, पेंटेड या पेंट या टू पेंट, तो ये तो काट दो, इसमें टू नहीं आता, हैज है पीछे, गेट होगा तो टू आएगा। अभी टू के बारे में मत सोचो आप, तो ये हो सकता है और ये। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा, ऑब्जेक्ट को और इसे आपस में मिलाओ और सोचो। तो शी हैज हर हाउस। अब बताइए मुझे आप, ये जो घर है पेंट करेगा, ये घर उठेगा और पेंट करना शुरू कर देगा, या घर को पेंट किया जाएगा, बताइए आप। घर को पेंट करेंगे ना, जैसे प्रेस कर रहे थे शर्ट के ऊपर, क्लियर। ये रिसीवर है, थर्ड फॉर्म आएगी, आंसर ये होगा पेंटेड। बस ये बात पकड़नी है आपको, फॉर्मूला याद करो और बस ये पकड़ लो, कौन करेगा ये, बस खत्म बात। ये हमारी क्लास है आज की। उसने अपने घर को रंगवाया, उसने अपने घर को रंगवाया, शी सही है, हैज सही है, ऑब्जेक्ट सही चल रहा है, बिल्कुल मिल गया। अब वर्ब लगानी, तो पॉजिटिव है ये भी, पहला पॉजिटिव नहीं था, दूसरा पॉजिटिव है, तीसरा पॉजिटिव है, पहला एक्टिव था, तो ये पॉजिटिव है। फॉर्मूला चेक करो आप इसमें, किससे, इससे, ये वाला गेट वाला नहीं है। तो टू फर्स्ट फॉर्म भूल जाओ, यहाँ पे दो बचे, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। अब मुझे बताओ, शी हैज हर ब्रोदर ए ग्लास ऑफ वाटर, दो ऑप्शन है बस, ब्रिंग और ब्रॉट। ब्रॉट थर्ड फॉर्म है मंगाने की, मंगाना, मंगाया मतलब आप सोचो आप, उसने अपने भाई को मंगवाया, इसको मंगवाया है, पानी से कहा मेरे भाई को लेके आओ, या भाई से कहा पानी लेकर के आओ। भाई पानी लाएगा या नहीं लाएगा हमें नहीं पता, लेकिन ला तो सकता है ना, बस ये सोचना है, ये काम कर सकता है जो काम बता रहे हैं, बस डूवर है। और डूवर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसे काट दो आप, कोई परेशानी है आपको। सेम नियम पहले की तरह है, बस टू का फर्क है। गेट हो तो आप बस टू का एडिशन कर देना, और गेट नहीं है तो हटा देना, बाकी नियम वही है, इधर को उधर को, बस यही काम है हमारा, खत्म हो गया।
यहां आते हैं। तो ये है हमारा मेक ऑब्जेक्ट और इसका आंसर बस एक ही होता, फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट। इसमें दो नहीं होते, इसमें एक ही होता, इसमें एक ही होता बस। मेक ऑब्जेक्ट और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें दो हैं, थर्ड फॉर्म टू फर्स्ट फॉर्म गेट वाले में, हैज और हैव वाले में थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। तीसरा ये है हमारा, इसका क्या केस है, तो सब्जेक्ट कुछ भी होगा करके फर्स्ट फॉर्म। लेकिन एक बात समझने की है यहाँ पे, थोड़ी समझदारी से, वो तो आप कर लेना, ये समझने की थोड़ी सी, यहाँ पे माहौल ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए कि ये जो है ना डूअर होगा बस, तभी तो ये फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ये रिसीवर होता तो थर्ड फॉर्म आती। तो सर अगर ये रिसीवर हुआ, ऐसा होगा ही नहीं, मैक के साथ नहीं होगा ऐसा, मैक में तो ये डूअर ही होगा। हाँ अगर डूअर ना हो करके कुछ और हुआ तो रिसीवर नहीं होगा, वो कुछ और ही होगा, वो समझाऊंगा वो भी क्या होगा। फिलहाल समझ लें आप, तीसरे फॉर्मूले में हमारा एक ही आंसर है, मैक ऑब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म टू मत लगा देना, टू की गलती करेगा वो। तो मैक ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट, टू नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, ना डज आएगा, ना कुछ भी नहीं आएगा, ना डिड आएगा, ना आईएनजी आएगी, बस फर्स्ट फॉर्म आएगी। मतलब ये ही मेड हिज ब्रोदर रिक्त स्थान ए लेटर। दूसरा है ही मेड हिज माइंड ए लेटर। जो कंफ्यूजन एग्जामिनर करता है वो कंफ्यूजन ही मैंने आपके सामने रख दिया। शुरू करते हैं। सब्जेक्ट मेड मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, मेन वर्ब लगानी है तो कह सकता हूं मैं ये वाला फॉर्मूला, सर ये तो मेक है, ये कुछ भी हो सकता है, मेक, मेक्स, मेड, मेकिंग, ये कुछ भी हो सकता है, वो पक्का है, वो रहेगा, ये फिक्स है। जो यहाँ बताए ना मैंने वो फिक्स है, ये फिक्स नहीं, कुछ भी हो सकती है, ये फिक्स है, यही पूछेगा वो आपसे। तो ही मेड हिज ब्रोदर और आगे मेन वर्ब लगनी है। अब इससे पूछो आप, उसने अपने भाई से एक पत्र लिखवाया, ये भाई पत्र लिखेगा या पत्र इसके भाई को लिखेगा? जो पत्र है वो उठेगा, इसका भाई लेट जाएगा, इसका भाई लेटेगा और फिर पत्र एक पेन उठाएगा और पत्र जो है वो लिखना शुरू करेगा इसके भाई को। ऐसा है ना? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उल्टा है। उल्टा ये है, भाई है, उठाएगा पेन और पत्र को लिख देगा, काम करेगा, ये डूअर है। राइट आंसर आएगा, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, तो बस फर्स्ट फॉर्म में डूअर पकड़ लो बस आप, आंसर फर्स्ट फॉर्म, कुछ मत सोचना। और अगर ऐसा होता ना इसमें काट देना, ये टू गलत होता है इसमें, मैक और डूअर का हो इसे आप, और ये यहाँ आते हैं। सब्जेक्ट है बढ़िया, मेड है बढ़िया, ऑब्जेक्ट है और यहाँ आंसर लगना, लेकिन ये जरूर करना हमें कि ये ऑब्जेक्ट डूअर है या रिसीवर। अब बताओ मुझे। ही मेड हिज माइंड, उसने अपने दिमाग से, ऐसा करके सुनो, इसका मतलब ये है उसने अपने दिमाग से कहा ले पेन पकड़, ऐसे करके दिमाग के पास पेन पहुंच गया, ये ऐसे करके पहुंच गया पेन। अब इसका दिमाग पेन लेगा, फिर पेपर, ऐसा कुछ कर लेगा दिमाग ना। ये नोट कर लो, एक फॉर्मूला होता है ये, मेक वंस माइंड टू फर्स्ट फॉर्म। और भैया ये एक फ्रेजेस है, शब्दों का जोड़ा है, इसका इस नियम से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इस नियम से, ये अलग ही है। इसकी हिंदी होती है फैसला कर लेना। उसने फैसला कर लिया, डिसीजन लेना इसका मतलब है, ये अलग है, ये अलग है भाई, इसे नोट कर लो। मेक माइंड, ये कुछ भी हो सकता है। वंस का मतलब यहाँ पे हिज, हर, माई, योर, देयर, आवर, कुछ भी हो सकता है ये ध्यान रखो आप। माइंड टू फर्स्ट फॉर्म, फॉर्मूला को नोट कर लो इससे जल्दी से, पूरा फॉर्मूला ध्यान रखना। देखो ऐसे भी करोगे ना फंस जाओगे। एक जगह माइंड अगर वर्ब बन जाए तो आईएनजी आती, लेकिन ये नाउन है यहाँ पे, क्योंकि वर्ब ये है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये नाउन है और इसके केस में क्या आएगा? टू फर्स्ट फॉर्म। इससे अलग है वो, कभी इसे समझ लो आप, तो यहां पे आएगा टू राइट ए लेटर, ये अलग है, ये पॉजिटिव नहीं है। उसने एक पत्र लिखने का फैसला करा, ये इसका मतलब है। और यहां उसने अपने भाई से एक पत्र लिखवाया। क्लियर? फॉर्मूले 3 खत्म हो गए, चौथा बाकी है, उसके बाद में फिर प्रैक्टिस कर लेंगे सबकी, इसकी फिर प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर बंद कर देंगे इसे।
फिर आपकी क्लास पूरी हो जाएगी। आप समझ गए हो तो एंजॉय कर लेना, वरना मैं समझा नहीं पाया, आपकी एमबी चली गई या आपका टाइम खराब हो गया तो क्षमा चाहते हैं उसके लिए। हमने पूरी कोशिश करी अपनी। एक नियम और है भी, वो और देख लो। और अगर आप चाहते हो फ्यूचर में कभी कोई जानकारी, कुछ भी या कोई नॉलेज की बात पसंद आ रही हो आपको, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज यू डोंट नीड टू सब्सक्राइब। फिर कोई ज़रूरत नहीं, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है अगर, तो सब्सक्राइब मत करना। वीडियो चाहिए आगे तो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आई हमारी एक चौथा नियम। ऐसे करके कुछ होता है सब्जेक्ट वगैरह। कॉज ऑब्जेक्ट, इसका नाम ऑब्जेक्ट रख रखा मैंने, ऑब्जेक्ट रख दिया। वैसे तो ऑब्जेक्ट कुछ और होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ही लिख लो आप। और इसके बाद में क्या आती है भैया, बस ए की फॉर्म, टू फर्स्ट फॉर्म। इसमें कुछ नहीं सोचना होता। और इत्तेफाक के बाद ये डूवर ही होगा, डूवर ही होगा। इसमें कोई नियम नहीं है कंफ्यूज करने वाला। कॉज और व्यक्ति टू फर्स्ट फॉर्म कर देना आप, खत्म बात मेरी। देखो एग्जाम्पल, ही कॉज्ड मी, रिक्त स्थान ए लेटर, तो ही कॉज्ड मी, उसने मुझसे एक पत्र लिखवाया। बस ये हो जाएगा आंसर। और यहां मैक होती मैक तो ये आता, यहां मेड होती मेड तो ये आता। फिर समझ गए ना बात। और दूसरी बात, यहां गोट होता तो ये आता। सही बोल रहा हूं ना, गोट उसमें, ये तो डूवर है ना हर किसी के लिए, ये तो डूवर ही है। डूवर तो डूवर ही रहेगा, ये बदलेगा तो ये बदलती रहेगी। तो ये कॉज है तो टू, मेड होता तो ये आता, गोट होता गोट तो ये आता, और हैव होता तो ये आता। ये तो 4 फॉर्मूले हैं, बस इसे नोट करो जल्दी से। जितनी बातें सीखी आप समझ चुके हो, फॉर्मूला नोट भी कर लिया होगा। ये करके दिखाओ मुझे अब आप, ये वाला काम ये करेगा या ये, यानी कि प्रैक्टिस करते हैं बस 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस, ठीक है। 10 काफी हैं आपके लिए। आंसर दो जरा मुझे। सबसे पहले तो इसका आंसर दो आप। दे, रिक्त स्थान मी, सॉल्व द क्वेश्चन। पहले मैं उल्टा पूछूं जरा आपसे, ये पेपर मार गया यार, ऑब्जेक्ट भी है और यार मेन वर्ब भी है, और यहां रखना मेन वर्ब आएगी। ये तो पॉजिटिव सा बन गया। देख लो ऑप्शन पहला, तो ऑप्शन पहला है गॉट, ऑप्शन दूसरा है कॉज्ड, ऑप्शन तीसरा है मैड, ऑप्शन चौथा है आस्क्ड। ध्यान रखना, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज के बाद में टू फर्स्ट फॉर्म आती है, टू फर्स्ट फॉर्म। और यहां तो टू है ही नहीं, इसे काटो, ये अलग है। अब ये होते हैं पॉजिटिव, ये फॉर्मूला बनाते हैं भैया। तो फॉर्मूला बनाएंगे तो ये तो टू लेता, इसे भी काट दो। ये भी टू लेता जब ये डूवर होगा, ये तो डूवर है पक्का। तो डूवर है तो ये टू लेगा, ये तो टू लेता है। ये आंसर है इसका। कोई परेशानी है आपको? अगर मान लो यहां टू होता तो फिर ये खत्म, फिर ये भी आंसर, ये भी आंसर देखेंगे बाद में, और ये भी आंसर। उसने मुझसे पता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन तो वो बनेगा ना जिसके एक आंसर हो, फिर कुछ और चेंज करेंगे, ऑप्शन चेंज करेंगे। इसका आंसर मेड था अगर ये ऐसा होता, ठीक। अगला एग्जाम्पल, ही विल हैव हिज हेयर, ही विल हैज हिज हेयर कट। पता नहीं उसने कैसा सवाल दे दिया भैया, ये आ गया पेपर में। देख लो कर पाओ तो। ऑप्शन पहला, इसे पूछना है इसे कौन सी है ये, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तीनों फॉर्म सेम होती है इसकी। दिमाग देखूंगा किसका तेज है, कौन कैचिंग पावर अच्छी रखता, बताना जरा कौन सी फॉर्म है ये। तो ये है टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये है हमारी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये तो काट दो, टू तो दिख ही नहीं रहा हमें। इसको पूछ रहा है ये कैसी फॉर्म है, तो इसे काटो। लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म भी होती है, ये सेकंड फॉर्म भी होती है, ये थर्ड फॉर्म भी है। क्या है ये? माहौल बताएगा, माहौल कैसा। सब्जेक्ट ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। अब हैव, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कैसा? ये बाल काटते हैं या बालों को काटा जाता है, ये तो रिसीवर है। और ऐसा होता तो कौन सी फॉर्म आती है? ये आंसर है इसका। इसने आंसर नहीं पूछा, इसने आंसर की फॉर्म पूछ ली, तो हमें क्या टेंशन, तो कर देंगे। गेट रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हर तरीके के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहो आप, कुछ भी हो सकता है पेपर में।
खत्म हो गया। थर्ड फॉर्म थी है। दोबारा आगे ये वाला सवाल, ही विल हैव द बार्बर, नाई होता है जो बाल काटता, तो ही विल हैव द बार्बर, रिक्त स्थान कट कर दिया मैंने फिर से, और हिज है यार, अब क्या ये आ गया, फिर से ऑप्शन आ गया, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है या आईएनजी फॉर्म है। ये चार ऑप्शन है, बताओ कौन सी फॉर्म है। फॉर्म पूछ रहा है आपसे ये, क्योंकि तीनों सेम होती है, इसकी दिमाग लगाओ। ही सही, विल सही, हैव आज्ञा, आज्ञा ऑब्जेक्ट। अब ये कौन सी फॉर्म है, फॉर्म लगवाएंगे तो भी जानकारी होती, इससे लेनी पड़ती जानकारी, और लगी हुई है तो भी इससे जानकारी लेनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ, उसने या वह नाई को कटवाएगा बालों से अपने, या नाई से अपने बाल कटवाएगा, ये तो काटेगा बाल, तो ये हो गया डूअर। और जब ऐसा है तो ये कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। सर पीछे तो थर्ड फॉर्म थी, माहौल अलग था ना, वो डूअर था, सॉरी रिसीवर था, आपका डूअर है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, लाइक ह्यूमंस, इंसानों की तरह, डॉग्स या एनिमल्स कर दो यहां पे, मस्ट हैव, नीचे लिखा रहा हूं सेंटेंस को, मस्ट हैव ए डेंटिस्ट, लाइक ह्यूमंस डॉग्स मस्ट हैव ए डेंटिस्ट, रिक्त स्थान देयर टीथ। देखते हैं क्या करोगे आप, पहला फिल, दूसरा फिल्ड, पेपर में आया वो क्वेश्चन है ये, तीसरा फिल्स, चौथा टू फिल। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम्पल भी बढ़िया जगह फंसा हुआ है, देख लो। इंसानों की तरह कुत्तों के पास भी होना चाहिए, उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। अब मस्ट हैव, आज्ञा हैव हमारा, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहां रखनी मेन वर्ब, तो पॉजिटिव का फॉर्मूला है, तो बस ये फॉर्मूला पॉजिटिव का होता, हैज, हैव, हैड, गेट, मेक, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब लगानी हो, तो ये तीसरी बस पॉजिटिव होती है। तो भैया पॉजिटिव है, तो अब ये तो बताओ मुझे, ये डेंटिस्ट जो है ये दांत इसे फिल करते हैं, या दांतों को मसाला वगैरह दांतों को सही करने का काम इसका है, मतलब ये यहां डूअर है या रिसीवर है। ये जो डेंटिस्ट है दांतों को सही करता नहीं करता, सब जानते हैं, इसी को तो दांतों का डॉक्टर बोलते हैं। तो भैया ये डूअर हो गए, और हैव है, तो अब हमारा आंसर ये होगा। गेट होता, मान लो गेट, तो आंसर फिर हमारा ये होता, और ये रिसीवर होता तो हैव होता या गेट, फिर ये आता। तो पेपर का आंसर ये है, मुझे नहीं पता क्या लगवा रखा आपने, आपके टीचर ने या किताब में, मेरा तो आंसर यही रहेगा हमेशा, ये आंसर है इसका, माहौल के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर दो जरा मुझे, मैं क्लास रोकने वाला हूं, बस 2 क्वेश्चन और बता रहा हूं। द किंग, इसका आंसर दे दिया, समझ लो आपने क्लास समझ ली। इसको देखो जरा, द किंग हैड द थिफ, देखता हूं किसके अंदर कितना दिमाग है। और दूसरा है द किंग हैड हिज सोल्जर्स, अभी पता चल जाएगा आपका दिमाग, जिन्होंने रटा वो फंस जाएंगे, जो समझ रहे हैं वो सब वो कर लेंगे। द किंग हैड हिज सोल्जर्स, और एक स्थान द थिफ। ऑप्शन 2 हैं बस, ज्यादा मैं दे ही नहीं रहा आपको, अरेस्ट, अरेस्टेड, क्योंकि इनमें से आएगा, चलो वो भी ले लो, उसकी जरूरत नहीं है ना, इसलिए नहीं दे रहा मैं। अब राजा है, हेल्पिंग वर्ब हैड, ऑब्जेक्ट 1 2, तीसरे नंबर पर शब्द आना, ऐसी ये है सब्जेक्ट 1 और 2, तीसरे पे शब्द आना है मेन वर्ब, तो तीसरे पे मेन वर्ब का आना मतलब पॉजिटिव। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजा ने चोर से गिरफ्तार करवाया किसी को, ये काम करेगा, या राजा ने चोर को गिरफ्तार करवाया, ये जो ऑब्जेक्ट है ये गिरफ्तार करेगा या इसे करवाया, बताओ। गिरफ्तारी इसके ऊपर होगी या ये गिरफ्तार करेगा, सही कह रहे हो बिल्कुल आप, इसी के ऊपर होगी, थर्ड फॉर्म है आंसर अरेस्टेड। तो मैंने बताया था वस्तु भी होती लेकिन कभी कभी व्यक्ति भी होता, आंसर ये है। राजा ने चोर को गिरफ्तार
करवाया, ये आंसर इसका बच्चों। अगला, द किंग हैड हिज सोल्जर्स, राजा ने अपने सैनिकों को चोर से गिरफ्तार करवाया, ये तो हो ही नहीं सकता, उल्टा है। राजा ने अपने सैनिकों से चोर को गिरफ्तार करवाया, तो ये क्या होगा यहाँ पे, डूअर, वो रिसीवर, ये डूअर। क्या लगाऊं, सही लगा रहा हो बिल्कुल आंसर, आप ये लगा दो, अरेस्ट, खत्म हो गया। एक लास्ट सेंटेंस देख लो फिर बंद कर देंगे, ये पेपर में आया हुआ ऊपर जो लिखा हुआ, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस अगेन, और लास्ट में है नो एरर। तो द टीचर सही है, मेड सही है, द स्टूडेंट्स सही है। अब जरा देखना, अध्यापक ने छात्रों से, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट मेन वर्ब, और तीसरी चीज है तो सोल्व करवाया, ये डूवर हैं, छात्रों से दोबारा क्वेश्चन सोल्व करवाएं। तो जब इनसे सोल्व करवाया, इसे क्यों लगा रहा हो आप, बस ये आएगा फर्स्ट फॉर्म। टू क्यों लगा रहा हो, मैक में टू नहीं आता। बातें मेरी खत्म हो चुकी हैं बच्चों, मैंने पूरी कोशिश करी कि इस 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट की क्लास में पॉजिटिव वर्ब क्लियर करा दूं मैं। तो 4 फॉर्मूले हैं पॉजिटिव वर्ब के, गेट, हैव, मेक और कॉज। कॉज और मेक में एक एक आंसर है। कॉज, देखो कॉज का आंसर, कॉज ऑब्जेक्ट टू फर्स्ट फॉर्म, और मेक में मेक ऑब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म। ये खास बात ध्यान रखना, डूवर होता है इसमें, ये डूवर ही होगा दोनों में, लेकिन जो वो हैं दूसरे वाले उसमें 2 आंसर होते हैं। क्या, गेट ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म गेट के लिए, या टू फर्स्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म कब, जब ये रिसीवर हो, इस काम को इसके ऊपर होना हो या हो चुका हो, ठीक है, तो ये हमारा थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन ये गेट ऑब्जेक्ट और ये टू फर्स्ट फॉर्म कब होगी, जब ये काम कर सकता हो, जब ये डूवर हो, ये वाला बीच में हो, ठीक है, खत्म। ऐसे हैव में है। अब ये हैव, हैज, हैड कुछ भी हो सकता है। इसको देखो ऑब्जेक्ट, इसको देखो आप, ये हमारी थर्ड फॉर्म होगी अगर ये रिसीवर हो, और ये फर्स्ट, टू मत लगा रहा है इसमें हैव वाले में, और ये फर्स्ट फॉर्म होगी जब इसमें ये डूवर होगा। तो बस, और इससे ज़्यादा मैं क्या बता सकता हूँ आपको इसके अंदर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय करें। फिर 7 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको मिल जाएगी, और नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू आफ्टर सम टाइम।